हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स लाइक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, होटल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अ गेस्ट हु चेक्स आउट बिफोर हिज और हर स्टेट डिपार्चर डेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गेस्ट अपने डिपार्चर डेट से पहले चेकआउट कर लेता है तो उस गेस्ट को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स अंडरस्टे गेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को चेकआउट करना था पर किसी वजह से गेस्ट को 19 तारीख को चेकआउट करना पड़ रहा है, तो ऐसे गेस्ट को हम क्या कहेंगे, अंडरस्टे गेस्ट। और इसके अलावा दो और ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे ओवरस्टे गेस्ट। ओवरस्टे गेस्ट का मतलब होता है गेस्ट को 20 तारीख तक रहना था पर गेस्ट ने अपना स्टे पोस्टपोन कर दिया है, अब गेस्ट 22 तारीख तक रहेगा, तो ऐसे गेस्ट को क्या कहा जाता है, ओवरस्टे गेस्ट। इसके अलावा स्टे ओवर गेस्ट उस गेस्ट को कहा जाता है जो गेस्ट ऑलरेडी होटल में रह रहा हो। तो ये तीनों ही टर्म्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें PMS का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कुछ और टर्म्स हैं, उनका भी पता होना चाहिए, जैसे POS। इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, कोशिश करूँगी मैं उन सब फुल फॉर्म्स के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। और इसके अलावा OOO, इसका फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ ऑर्डर। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, P@L। इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तीनों ही फुल फॉर्म ध्यान रखना है। PMS का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, और OOO का फुल फॉर्म है आउट ऑफ ऑर्डर, और P8L का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेंसी डेटा यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग। हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा डाटा है जो ऑक्यूपेंसी के फोरकास्ट रिपोर्ट में शो नहीं होता है। फोरकास्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एक हफ्ते का भी फोरकास्ट रिपोर्ट निकाल सकती है ऑक्यूपेंसी का, और मंथली भी निकाल सकती है। तो वीकली और मंथली में क्या रहता है कि इसमें जितने भी एक्सपेक्टेड अराइवल्स होते हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिनकी एडवांस आ चुकी होती है, तो उन सभी को फोरकास्ट रिपोर्ट में गेस्ट के चेक इन के अकॉर्डिंग विद डेट के साथ मेंशन किया जाता है। मतलब आने वाले गेस्ट के फोरकास्ट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ऑक्यूपेंसी फोरकास्ट रिपोर्ट में। तो इसमें यही पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गेस्ट के ऑक्यूपेंसी फोरकास्ट रिपोर्ट में शो नहीं होता है। इसका आंसर है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वॉक-इन्स। मतलब जो वॉक इन गेस्ट होते हैं उनकी जो है वो डिटेल्स फोरकास्ट रिपोर्ट में नहीं होती है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को नहीं पता होता है कि कब वॉक इन गेस्ट ने चेक इन करना होता है। तो वॉक इन गेस्ट की कोई भी डिटेल फोरकास्ट रिपोर्ट में नहीं अवेलेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन नंबर, वेयर इज होटल अशोका लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहती हूँ, ये सभी क्वेश्चंस के कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सभी क्वेश्चन इनमें कवर करने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर में ही यूज़फुल होगा। ये उन सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर है जो प्रीवियस ईयर जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लान से रिलेटेड, उसके बाद टाइप ऑफ रूम से रिलेटेड, उसके बाद होटल के जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन मैंने रिपीट इसीलिए करा है क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हमें प्रीवियस एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अटेंड करना है, एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि प्लान से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें कन्फ्यूज कर लेते हैं। तो प्लान का आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ रूम्स का पता होना चाहिए, और जीके के क्वेश्चन जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उनका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है कि अगर आप आने वाले समय में कुछ इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। थ्योरी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो F&B डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो
फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का हो। मुझे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में रिस्पांस अच्छा मिल रहा था, इस वजह से मैंने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के MCQs को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें हमसे पूछा गया है कि होटल अशोका का जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में कहाँ पर है। इसका आंसर है चाणक्यपुरी। होटल अशोका की ओपनिंग की गई थी 1956। अशोका होटल की ओपनिंग की थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। अशोका होटल आर्किटेक्ट EB डॉक्टर ने, और अशोका होटल को ITDC ने टेक ओवर किया है, और ITDC का फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और विकिपीडिया के अनुसार इसमें नंबर ऑफ रूम्स है 550। तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाए कि अशोका होटल न्यू दिल्ली में कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो अशोका होटल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले अशोका होटल ये न्यू दिल्ली में स्थित है, चाणक्यपुरी में, और इसकी ओपनिंग की गई थी 1956 में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अशोका होटल के आर्किटेक्ट का नाम भी ध्यान रखना है, EV डॉक्टर। और इसके अलावा अशोका होटल को ITDC ने टेक ओवर कर दिया था, और ITDC का फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके अलावा ITDC में विकिपीडिया के अनुसार ITDC में 550 कमरे अवेलेबल है, और आई थिंक ये 7 फ्लोर का होटल है। ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन थे अशोका होटल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल बेडरूम द नंबर ऑफ ग्लासेस गिवन टू द गेस्ट इज। हमें ये बताना है कि जो सिंगल बेडरूम होता है उसमें गेस्ट को कितने ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2। अब सिंगल बेडरूम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल पर्सन के लिए ही सिंगल बेडरूम अलॉट किया जाएगा, पर यहाँ पर होटल के कंपनी की पॉलिसी के अनुसार 2 ग्लासेस गेस्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो 1 पे मार्क नहीं करना है। इसका आंसर रहेगा 2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है होटल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, डाउनटाउन होटल सिचुएटेड इन एरियाज। हमें बताना है कि जो डाउनटाउन होटल होते हैं वो कौन से एरिया में स्थित होते हैं। इसका आंसर है हार्ट ऑफ द सिटी। डाउनटाउन होटल ऐसे होटल होते हैं जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, इसमें ज्यादा रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे होटल को हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इफ यू आर स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल URN। हमें बताना है कि किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं तो बजट के हिसाब से किस टाइप के गेस्ट होंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हाई बजट गेस्ट, क्योंकि सभी गेस्ट अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टार कैटेगरी होटल्स को चूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज अ मोटेल। इसमें हमें मोटेल का मतलब बताना है। इसका आंसर है अ स्मॉल होटल ऑन द हाईवेज वेयर मोटरिस्ट चेक इन। ऐसे छोटे होटल जो हाईवेज के साथ अटैच होते हैं, उनकी खुद की पार्किंग होती है। मोटेल में ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स नहीं होते हैं, ये हाईवेज के साथ टच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द फ्लाइट मेन्यू। हमें इन चारों ऑप्शंस में ये बताना है कि इनमें से फ्लाइट मेन्यू में क्या चीज अवेलेबल नहीं होती है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सिगरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज मॉकटेल। हमें मॉकटेल का मतलब बताना है। तो फ्रेंड्स मॉकटेल का मतलब ये होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट जूस, ठीक है, टेस्टफुली गार्निश्ड बट सेंस अल्कोहल। मॉकटेल एक फ्रूट जूस का कॉम्बिनेशन होता है जिसे गार्निश्ड किया जाता है फ्रूट्स और हर्ब से, बट सेंस अल्कोहल। ये सेंस का ध्यान रखना फ्रेंड्स, कई बार सेंस ऐसा भी लिखा जाता है, सेंस SANZ। ये दोनों ही वर्ड्स का ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है, सेंस का मतलब विदाउट या एक्सक्लूडिंग, जैसे बिना या के बिना या वगैर, मतलब ये अल्कोहल के बगैर बनाया जाता है मॉकटेल। तो इसके अलावा मॉकटेल और एक रहता है कॉकटेल, ये दोनों ही टर्म्स का ध्यान रखना है, मॉकटेल एंड कॉकटेल। मॉकटेल में अल्कोहल ऐड नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है फ्रूट जूसेस का। इसे गार्निश्ड किया जाता है फ्रूट्स और कुछ हर्ब्स के द्वारा।
तो मॉकटेल में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होता है। तो जिन ड्रिंक्स में अल्कोहल नहीं होता है उसे मॉकटेल कहा जाता है। इसके अलावा अब हम कॉकटेल की बात करें। कॉकटेल में अल्कोहल ऐड किया जाता है। कॉकटेल में क्या क्या मोस्टली जो चीजें हाईलाइटेड होती हैं, जो ऐड की जाती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कॉकटेल में बाकी गेस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि गेस्ट को क्या चीजें चाहिए। ठीक है, मैं कुछ बेसिक से आपको डिटेल्स बता देती हूँ। कॉकटेल में जूसेस भी ऐड होते हैं, सोडा ऐड होगा, इसमें वोडका, जिन, रम और विस्की, ये कुछ लिकर्स हैं जो मॉकटेल में ऐड होती हैं। बाकी गेस्ट के, जैसे मैंने पीछे ही बताया, गेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्रिंक्स कौन कौन से अल्कोहल है जो मॉकटेल में ऐड करना चाहता है वो गेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बार अटेंडेंट को बता सकता है। इसे गार्निश किया जाता है सेम फ्रूट्स और हर्ब के द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।